Assalamualaikum students and all the viewers. My name is Abdullah Asghar Rajput and you guys are watching AK Coaching Center. सही है, तो लेक्चर नंबर 3 है हमारा क्लास 11 फिजिक्स का और चैप्टर चल रहा है हमारा फिजिक्स एंड मेजरमेंट। सही है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम लोग ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। नंबर 2 हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स पढ़ी थी कि देयर आर 3 टाइप्स, या हम कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया है। नंबर 1 इज़ बेस यूनिट्स, नंबर 2 इज ड्राइव यूनिट्स एंड नंबर 3 इज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सही है, बेस यूनिट्स कौन सी होती हैं? जो किसी से ड्राइव होकर नहीं बनती, जो कि बेसिक हालत में पाई जाती हैं। सही है, और जो ड्राइव यूनिट्स होती हैं हमारे पास वो बेस क्वांटिटीज से मिलके बनती है। सही है, और नंबर 3 जो है हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ना तो बेस यूनिट्स होती हैं और ना तो ड्राइव यूनिट्स होती हैं, तो असल में वो होती क्या है? तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हमारे पास जो थीटा है, थीटा इज द रेशियो बिटवीन टू लेंथ्स। थीटा जो है हमारे पास 2 लेंथ होती हैं, उन लेंथ का रेशियो है। कौन कौन सी लेंथ? एक लेंथ होती है हमारे पास आर्क लेंथ, जिसे हम डिनोट करते हैं एस से। सही है, और दूसरा हमारे पास होता है रेडियस। रेडियस इज ऑल्सो अ लेंथ, रेडियस भी लेंथ होती है, आर्क भी हमारे पास क्या होता है? आर्क लेंथ होती है। तो जब इनका हम दोनों का रेशियो निकालते हैं, दोनों की यूनिट मीटर होती है, तो मीटर से मीटर आपके पास क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। इसीलिए थीटा की यानी कि एंगल की कोई यूनिट नहीं बनती, डायमेंशन, इसकी जो यूनिट नहीं होती तो उसकी डायमेंशन भी नहीं होती, तो ये डायमेंशन लेस होता है। तो फिजिक्स क्या करे, फिर हम क्या करें? अगर हमें कोई एंगल कैलकुलेट करना हो तो एंगल कैलकुलेट करने के लिए फिजिक्स ने इस एंगल को यानी कि इस थीटा को एक यूनिट दी है, दैट इज कॉल्ड रेडियन। सही है, RAD शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, कंप्लीट हमारे पास क्या होता है? रेडियन। सही है, अच्छा एंगल भी हमारे पास 2 किस्म के होते हैं। नंबर 1 इज प्लेन एंगल, नंबर 2 इज सॉलिड एंगल। आज की वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि व्हाट इज प्लेन एंगल, प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन क्यों होती है, रेडियन क्या होता है, एंड सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन क्यों होती है, और स्टेरेडियन असल में होता क्या है। ये चीज आई होप आपको समझ आ गई होगी कि थीटा की अपनी कोई यूनिट नहीं होती। थीटा को फिजिक्स ने सप्लीमेंट्री के तौर पे एक यूनिट दी है, दैट इज कॉल्ड रेडियन। इसकी ऐसा यूनिट रेडियन है, लेकिन ज्यादातर हम लोग जो एंगल को कैलकुलेट करते हैं वो डिग्री में करते हैं, तो इसकी एक और यूनिट भी होती है, दैट इज डिग्री। सही, डिग्री सेल्सियस कह सकते हो आप, या ऐसे डिग्री लिख दो। सही है, तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज रेडियन एंड व्हाट इज स्टेरेडियन। सही है, तो सबसे पहले आपको मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, पहले तो ये लिखवाता हूं कि आपको सॉलिड एंगल, सॉरी पहले प्लेन लिखते हैं, प्लेन एंगल एंड नंबर 2 इज सॉलिड एंगल। राइट, देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज या 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्वांटिटीज लिख दो, ज़्यादा अच्छी बात है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं। नंबर 1 इज प्लेन एंगल, नंबर 2 इज सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है हमारे पास वो होती है रेडियन, रेडियन, और शॉर्ट फॉर्म में RAD। और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं S और छोटा सा R। सही है, अच्छा अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज रेडियन। रेडियन क्या होता है? रेडियन में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं, उनको डिफरेंस ही नहीं पता होता कि व्हाट इज रेडियन और व्हाट इज स्टेरेडियन, क्योंकि स्टेरेडियन जो है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। सही है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेडियन क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले अगर आपको बात आ जाए रेडियन की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेडियन जो है 2D चीज़ों के एंगल निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि किसी भी चीज़ की अगर यूनिट रेडियन है ना, इसका मतलब वो 2D होगी, यानी कि 2 डायमेंशनल होगी। अब 2 डायमेंशनल का मतलब क्या है? हमारे पास जो है वो एक सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? इसमें हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं। ये आ गया हमारे पास 3 एक्सिस। नंबर 1 इज एक्स एक्सिस, ये वाला होता है वाई एक्सिस, और ये होता है जेड एक्सिस। इसी तरह से जेड एक्स एक्सिस भी 2 होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, वाई एक्सिस भी 2 होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और जेड एक्सिस भी 2 होते हैं। सही है, अगर जेड एक्सिस डायरेक्शन बाहर की तरफ है, इसका मतलब ये आउट ऑफ द प्लेन है। अगर मैं जेड एक्सिस को यूं ड्रॉ करूंगा, इसका मतलब ये इनटू द प्लेन है। इसी तरह से इस लाइन को अगर मैं नीचे भी कर दूं तो इसका मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस, और इस लाइन को अगर मैं पीछे कर दूं उसका मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 किस्म के प्लेन होते हैं। लेकिन जब बात आती है रेडियन की, तो हम लोग बात करते हैं 2 डायमेंशनल चीजों की, यानी कि जो सिर्फ 2 एक्सिस पे होती हों, एक्स और वाई पे। सो देयर आर 2 प्लेन्स। अब हमारे पास कितने प्लेन्स हैं? 2 प्लेन है, एक्स प्लेन और वाई प्लेन। तो अगर आप मुझसे पूछो कि 2 डायमेंशनल चीज़ें क्या होती हैं, सबसे अच्छी एग्जाम्पल आपको मैं दूंगा इस बोर्ड की, कि ये बोर्ड जो है आपके पास ये 2D है।
ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इस बोर्ड की क्या है लेंथ है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक बोर्ड की क्या है हाइट है, सही है। तो ये इसका वाई एक्सिस है और ये इसका एक्स एक्सिस है। तो ये जो है ये क्या है एक 2 डायमेंशनल चीज़ है, सही है। तो हमारे पास 3 डायमेंशनल जो होती हैं वो क्या होती हैं लाइक स्फीयर, जैसे आप फुटबॉल कह लो, फुटबॉल इज अ 3 डायमेंशनल। और अगर आप बात कर लो तरबूज की, तरबूज आपके पास क्या होता है 3 डायमेंशनल होता है, सही है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रेडियन क्या होता है, व्हाट इज रेडियन। अच्छा सबसे पहले ये चीज़ समझ आ गई आपको कि रेडियन किसके लिए होता है, 2 डायमेंशनल चीज़ों के लिए होता है। तो सबसे पहले 2 डायमेंशनल हमारे पास होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स, उसमें जो सर्किल होता है हमारे पास, सर्किल इज 2 डायमेंशनल। तो सर्किल हमारे पास क्या होता है 2 डायमेंशनल होता है, सही है। अब ये हमारे पास जो है एक सर्किल है 2 डायमेंशनल, क्योंकि ये 3rd एक्सिस पर नहीं है, सिर्फ 2 एक्सिस है इसके, एक्स और वाई। अब इसका जो सेंटर होता है, हमें पता है कि कोई भी सर्किल है उसका सेंटर क्या होगा, उसके सेंटर से लेकर इसके जो सर्किल के सर्कमफेरेंस तक का जो फासला होता है दैट इज कॉल्ड रेडियस। सर्किल की खास बात क्या होती है कि इसके सेंटर से लेकर किसी भी आप पॉइंट पे लाइन ले जाओ, वो सारी आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये भी इसका रेडियस होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रेडियस, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस, और ये भी क्या होगा इसका रेडियस होगा। अभी जो हमारा सर्किल है ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, लेकिन एक्यूरेट सर्किल की बात करोगे आप तो उसका जो सेंटर से लेकर जो सर्कमफेरेंस तक का फासला होता है दैट इज इक्वल, और उसे हम क्या बोलते हैं रेडियस बोलते हैं, सही है। तो अब हमने क्या करना है, रेडियन को समझने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये एक सर्कुलर पाथ है, ये क्या है एक सर्कुलर पाथ है, ये आप कह लो मौत का कुआं है, जो भी आप कह लो, सही है। यहाँ पर हमारे पास एक बाइक है, ये हमारे पास क्या है एक बाइक है, यहाँ से वो चलना स्टार्ट हुई, स्टार्ट होते होते वो क्या हो गई यहाँ पर आ गई, सही है। अब ये चीज़ हमें पता है कि सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो फासला होगा वो क्या होगा आर होगा, कॉमन सी बात है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला होगा ये भी क्या होगा आर ही होना चाहिए, रेडियस, तो ये भी हमारे पास क्या है आर है। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, वो क्या होगा थीटा होगा। अब सवाल ये आता है कि 1 रेडियन कब बनता है भाई, 1 रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन वक्त बनेगा जब आपके पास इस सर्किल का जो रेडियस है इस लेंथ के बराबर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन। अच्छा ये डिस्टेंस भी बताता हूँ, ये क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बाइक ने डिस्टेंस कवर किया है, जो डिस्टेंस है जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, उसको हम डिनोट करते हैं एस से, दैट इज कॉल्ड आर्क लेंथ। बहुत सारी जगहों पे आपको एल से भी डिनोट किया हुआ दिखेगा, बहुत सारी जगहों पे आपको एस से भी डिनोट किया हुआ दिखेगा, लेकिन आप जो है वो एस ज्यादा यूज होता है तो आप एस ले लो, सही है। एस क्या है हमारे पास आर्क लेंथ। अगर आपके पास ये थीटा यानी कि एंगल जो है इन 2 रेडियाई का वो बराबर हो जाए आर्क लेंथ के, तो दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन। अगर आपके पास ये जो आर है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी लेंथ है और ये जितनी लेंथ है ये भी उतनी हो जाएगी ना, तो हम कहेंगे कि ये जो है 1 रेडियन के बराबर है, सही है। इससे डबल हो जाएगी तो 2 रेडियन, ट्रिपल हो जाएगी तो 3 रेडियन हो जाएगी, सही है। एक सर्किल जो है फॉर एग्जाम्पल मान लिया मैंने यहाँ तक जो है वो एक और सर्किल बनाता हूँ समझाने के लिए कि मेरे पास एक और सर्किल है, सही है, ये इसका सेंटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा क्या है रेडियस है। तो मैंने मान लिया सपोज कर लिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बन रहा है 1 रेडियन बन रहा है, फिर यहाँ तक 2 रेडियन, फिर यहाँ तक थोड़ा सा कर्व करते हैं इसको, यहाँ तक कितने हो गए 3 रेडियन, सही है। तो एक सर्किल जो है सर्किल का जो हाफ होता है, सर्किल का यानी कि जो डायमीटर होता है ये बराबर होता है 1 पाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है पाई के बराबर होता है। और जो आपके पास पाई है, पाई आपके पास बराबर होता है 3.142 रेडियन के। तो 3 रेडियन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। 3 के बाद के जो रेडियन है जब ये ऐसा कंप्लीट हो जाएगा, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा यानी कि आधा सर्किल आपका कंप्लीट होगा, तो आधा सर्किल आपके पास बराबर होता है किसके पाई के। तो हाफ सर्किल आपके पास बराबर होता है पाई के और हाफ सर्किल बराबर होता है पाई के। इसका मतलब एक कंप्लीट सर्किल जो है ये बराबर होता है 2 पाई के। कंप्लीट सर्किल बराबर होता है 2 पाई के, सही है। अच्छा रेडियन समझ आ गया कि अगर ये दोनों इनका जो रेडियस है इनकी आर्क लेंथ के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है 1 रेडियन, सही है। ये रेडियस अगर इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए इसकी आर्क लेंथ के यानी कि एस के, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है 1 रेडियन है। और रेडियाई हम बोलते हैं, रेडियस की जो प्लूरल है वो होती है रेडियाई। रेडियाई जो है RADII। जब आपके पास 2 रेडियस है ना, यहाँ पे एक रेडियस ये एक रेडियस ये,
इन दो रेडियाई के दरमियान के जो आपके पास लेंथ है ना, आर्क लेंथ, अगर इनका जो रेडियस है, इनके दरमियान का जो एंगल है इस आर्क लेंथ के बराबर हो जाएगा तो हम बोलेंगे 1 रेडियन है। अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो ये 2 सेंटीमीटर है आर, तो ये भी अगर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा तो हम बोलेंगे इनके दरमियान का जो एंगल है थीटा दैट इज 1 रेडियन। सही है। अब इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। हमने डायग्राम तो समझ लिया कि रेडियन क्या होता है, अब हम इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। सही है। तो रेडियन असल में क्या होता है, रेडियन इज अ प्लेन एंगल। सबसे पहले आप क्या बोलोगे, रेडियन इज अ प्लेन एंगल। सबसे पहली लाइन क्या होगी, रेडियन इज अ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल होता है, और प्लेन एंगल कौन सा वाला, 2 डायमेंशनल होता है। तो आप यहाँ लिख दो 2D, या तो आप ऐसा लिख दो 2 डायमेंशनल। सही है। तो आपके पास जो रेडियन है इज अ प्लेन एंगल 2 डायमेंशनल। कहां होता है, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। सर्किल के सेंटर में बनता है बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, इक्वल टू द, और वो जो आर्क लेंथ है वो किसके बराबर होती है, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल के। सही है कि अगर आपके पास किसी भी 2 डायमेंशनल प्लेन या 2 डायमेंशनल सर्किल की जो सेंटर है, इसका जो रेडियस है, उसके रेडियस के बराबर अगर उसकी आर्क लेंथ हो जाए तो हम लोग बोलते हैं कि वो 1 रेडियन के बराबर है। और ये चीज़ आपको बता चुका हूँ कि आधा सर्किल जो होता है, सेमी सर्किल, ये बराबर होता है 2 पाई के या 180 डिग्री के। तो कंप्लीट सर्किल आपके पास, आधा सर्किल बराबर होता है पाई के, और कंप्लीट सर्किल बराबर होता है 2 पाई के। तो हाफ सर्किल आपके पास जो पाई है ये बराबर होता है 180 डिग्री के। सही है। और 2 पाई आपके पास बराबर होता है 360 डिग्री के। अब आपको इन दोनों का मैं रिलेशन बताता हूं कि 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है और 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है। फिर हम लोग उसको कैलकुलेट करके चेक करेंगे कि आया असल में ऐसा होता भी है या नहीं होता। सही है। तो हमारे पास जो 1 रेडियन है, 1 रेडियन जो है वो डिग्री में किसके बराबर होता है, ये आपको बता रहा हूं मैं। 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री के। सही है। और 1 डिग्री बराबर होता है 0.01745 रेडियन के। तो ये हमारे पास 2 रिलेशन है, एक रेडियन का डिग्री के साथ और डिग्री का रेडियन के साथ, कि 1 रेडियन बराबर है 57.3 डिग्री के और 1 डिग्री बराबर है 0.01745 रेडियन के। अब ये वैल्यूज हमने किस तरह से कैलकुलेट किए हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई ये वैल्यूज आपके पास आई कहाँ से, तो ये वैल्यूज आई है इस फार्मूले से। सिंपली अब फार्मूला क्या है हमारे पास, 2 पाई, यानी कि एक सर्किल जो है वो बराबर होता है 2 पाई के और 360 डिग्री के। अगर मुझे यहाँ से पाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, यानी कि 1 रेडियन के कैलकुलेट करना हो, तो हम कैसे करेंगे कि 2 पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 रेडियन। सही है। 0 नहीं बचेगा बल्कि 1 बचेगा। 0 क्यों नहीं बचेगा, कि अगर मैंने उसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया, दोबारा अगर मैं चाहूँ उसको मल्टीप्लाई करवाना तो वो तो 0 हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे लेंगे 1 रेडियन। तो 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 360 डिग्री ओवर 2 पाई के। सही है। तो पाई जो आपके पास हमें पता है कि पाई जो है, पाई बराबर होता है 180 डिग्री के। पाई किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के, और 2 पाई किसके बराबर होना चाहिए। तो आप क्या करो कि पाई की वैल्यू जो है वो पुट करके यहाँ चेक कर लो। पाई किसके बराबर होता है, 3.142 के। पाई इज इक्वल टू 3.142। तो हम 3.142 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, 3.142 को मल्टीप्लाई कर दो आप 2 के साथ, जो भी आपके पास आंसर आया उसको डिवाइड करवा देना 360 के साथ, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास आंसर आएगा 57.3 डिग्री। सही है। तो इसको हम कैलकुलेट करके चेक भी कर सकते हैं। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं अगर 3.142 को 2 के साथ, तो क्या आएगा मेरे पास 3.142 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर आ रहा है 6.284। आंसर क्या आ रहा है 6.284। 6.284 को डिवाइड करवा दो आप 360 के साथ, 360 डिवाइडेड बाय 6.284, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 57.288। आप चेक भी कर सकते हो, 57.288 मेरे पास आंसर आ रहा है। इसका मतलब है
कि 57.288 को जब आप राउंड ऑफ करोगे, क्योंकि मैंने वैल्यूज है वो आधी रखी है, मैंने कंप्लीट वैल्यूज नहीं रखी, सही है, तो उसको जब आप राउंड ऑफ करोगे तो आंसर आएगा 57.3 डिग्री। इसका मतलब ये है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री, सही है। इसी फार्मूले से मैं आपको ये भी कैलकुलेट करके दिखा सकता हूँ कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01745 रेडियन के। वो किस तरह से, 2 पाई 360 डिग्री। पहले हमने निकालना था रेडियन, तो हमने क्या किया, इसको कराया। अब हमने निकालना है डिग्री, तो हम 360 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 डिग्री बराबर हो जाएगा 1 डिग्री के। यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 डिग्री बचा, सही है। 2 पाई की वैल्यू हमने निकाली हुई कितनी है, 6.284। 6.284 को डिवाइड करा दो आप 360 के साथ, 6.284 डिवाइडेड बाय 360, तो आंसर आ रहा है 0.01745। आप चेक कर सकते हो 0.01745, 0.01745 रेडियन के। तो 1 डिग्री हमारे पास बराबर होता है 0.01745। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि डिग्री का रेडियन के साथ क्या रिलेशन है और रेडियन का डिग्री के साथ क्या रिलेशन होता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्टेरेडियन की, सही है। इसको रब करके हम बात करेंगे स्टेरेडियन की। आई होप आपने जो है वो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले सकते हो, सही है। अब हम बात करने वाले हैं स्टेरेडियन के। व्हाट इज स्टेरेडियन? स्टेरेडियन असल में होता क्या है? अगर सबसे पहले बात आ जाए व्हाट इज स्टेरेडियन की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेरेडियन हमेशा सॉलिड एंगल का एंगल होता है। सॉलिड एंगल होता है। व्हाट इज, कोई भी आपसे पूछ ले कि व्हाट इज स्टेरेडियन, तो आपने सबसे पहले जवाब देना है स्टेरेडियन इज अ सॉलिड एंगल, सही है। और सॉलिड एंगल सबटेंड कहाँ पे होता है? ये सबटेंड होता है 3D चीजों पे। 3D यानी कि 3 डायमेंशनल, लाइक स्फीयर, लाइक फुटबॉल, लाइक आपके पास तरबूज हो गया, ये सारे क्या होते हैं, ये 3 डायमेंशनल होते हैं, सही है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 डायमेंशनल यहाँ पे कोई चीज बनानी पड़ेगी। तो 3 डायमेंशनल चीज एक प्लेन पे नहीं बन सकती, इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सर्किल ही बनाना पड़ेगा। सर्किल बनाना मेरी मजबूरी है क्योंकि यहाँ पे 3 डायमेंशनल चीज नहीं बन सकती। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक सर्किल बना देंगे बड़ा सा, लेकिन हम बोलेंगे कि सर्किल नहीं है, दिस इज नॉट अ सर्किल, दिस इज अ स्फीयर। सपोज करना है आपने कि ये क्या एक स्फीयर है, ठीक है भाई, सपोज कर लिया स्फीयर है। जिस तरह से एक सर्किल का सेंटर होता है, इस तरह से स्फीयर का भी एक सेंटर होगा। ये रहा वो स्फीयर का सेंटर, सही है। अब स्फीयर का जो रेडियस है, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये क्या होगा, इसका r होगा, बिल्कुल ठीक है, सही है। अब यहां से लेकर यहां तक इसका डिस्टेंस क्या होगा, वो भी क्या होगा, r होगा, r हो गया। अब इसके बीच में जो थीटा है यानी कि एंगल है, वो कब बराबर होगा 1 स्टेरेडियन के। सवाल ये है कि 1 स्टेरेडियन कब बनता है और 1 स्टेरेडियन असल में होता क्या है। तो इसकी अगर मैं बहुत अच्छी एग्जांपल दूं आपको, तो मान लो ये एक तरबूज है, एक तरबूज है। आप दुकान पे जाते हो तो आपने देखा होगा तरबूज, और दुकान वाला जो है वो तरबूज पर से कट लगा के देता है आपको, इस तरह से आपको एक ऐसे कट लगा के देता है। तो आप उसको निकालते हो और आप देखते हो भाई तरबूज लाल है तो आप लेते हो, नहीं होता तो आप जो है वो उसे छोड़ देते हो। तो मान लो कि एक तरबूज है और ये तरबूज का जो है यहाँ से ऊपर से इस तरह से कटा हुआ है। तरबूज क्या है, इस तरह से एक कटा हुआ है। अगर ये जो एरिया है इसका जो ये एरिया है, इसके रेडियस के डबल हो जाए, यानी कि इसके रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो हम लोग कहते हैं इसके दरम्यान का जो एंगल है दैट विल बी 1 स्टेरेडियन। दोबारा बता देता हूँ, गौर से सुन लें कि अगर ये जो एरिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये तरबूज है तो इसका तरबूज का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है कंप्लीट एरिया, ये अगर बराबर हो जाए इसके रेडियस के स्क्वायर के, देन इट इज सेड टू बी इट इज कॉल्ड 1 स्टेरेडियन। तो ये क्या कहलाएगा, 1 स्टेरेडियन कहलाएगा, सही है। अगर मैं मान लूँ कि इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, अगर मैं मान लूँ इसका रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया क्या होना चाहिए, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 सेंटीमीटर, सही है। तो इससे रेडियन समझ आ गया कि इसके रेडियस, अगर कोई भी आपके पास यहाँ पे एरिया है, कोई भी आपने एरिया सपोज किया हुआ है, एरिया अगर बराबर हो जाए इसका किसी भी 3 डायमेंशन चीज का, ये क्या है, ये आपके पास 3 डायमेंशन है,
किसी भी 3 डायमेंशनल स्फेयर का अगर एरिया बराबर हो जाए उसके रेडियस के स्क्वायर के, देन इट इज कॉल्ड 1 स्टेरेडियन। सही है। और स्टेरेडियन का कोई ताल्लुक नहीं होता डिग्री के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि आप हमें ये बताएं कि कितने डिग्री बराबर होते हैं स्टेरेडियन के, तो डिग्री जो है वो प्लेन एंगल के यूनिट है। डिग्री क्या है? प्लेन एंगल का यूनिट है। एंड स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। तो ये सॉलिड एंगल की यूनिट है और वो प्लेन एंगल की यूनिट है, इसलिए इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। पाई और डिग्री में रिलेशन है, लेकिन स्टेरेडियन में और डिग्री में कोई आपस में रिलेशन नहीं है। तो स्टेरेडियन हमारे पास क्या हुआ कि अगर किसी भी स्फेयर का, किसी भी 3D स्फेयर का आपके पास जो एरिया होता है वो उसके रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो देन इट इज सेड टू बी 1 स्टेरेडियन। सही है। तो उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अच्छा, तो स्टेरेडियन की हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं कि स्टेरेडियन असल में होता क्या है। सही है। तो स्टेरेडियन हम लोगों ने रेडियन में क्या लिखा था? अ रेडियन इज अ प्लेन एंगल। तो स्टेरेडियन क्या होता है? अ स्टेरेडियन इज अ सॉलिड एंगल। ये क्या होता है? सॉलिड एंगल। और कितने डायमेंशनल होता है? वो 2D था, तो ये क्या होगा? 3D, यानी कि 3 डायमेंशनल होता है ये, 3 डायमेंशनल। सही है। अच्छा, बनता कहाँ है ये? सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द, वहां हमने लिखा था सर्किल, यहां पे हम लिखेंगे स्फेयर। सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर। कहां बनता है ये? स्फेयर के सेंटर में बनता है। अ स्टेरेडियन इज अ सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर बाय एन हमने वहां लिखा था आर्क लेंथ, क्योंकि वहां पे क्या बनी थी? आर्क लेंथ। लेकिन यहाँ पे आर्क लेंथ नहीं बनेगी, ये 3D है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? एरिया बनेगा। सबटेंडेड बाय स्फेयर बाय एन एरिया एलिमेंट इक्वल टू द रेडियस। इक्वल टू द किसके इक्वल होता है? किसी भी उसके रेडियस के स्क्वायर के। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि बाय स्फेयर बाय एन एरिया एलिमेंट इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फेयर। ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल मैंने आपको बहुत अच्छी दी, तरबूज वाली। इसकी एक और एग्जांपल क्या होती है? आप जो कोन है, हम लोग आइसक्रीम कोन खाते हैं, वो भी हमारे पास क्या होती है? इससे रेडियन की एग्जांपल्स में से आ सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोन है इस तरह से, ये हमारे पास एक क्या है? कोन है। सही है। इसका जो ये वाला एरिया है, ये जो कंप्लीट एरिया है, अगर ये इस, और मान लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रेडियस है r। सही है। और ये इसका क्या है? कंप्लीट एरिया है। तो अगर इसका जो रेडियस है इसका एरिया के डबल हो जाएगा, यानी कि इसका जो एरिया है इसके रेडियस के डबल हो जाएगा, तब हम बोलेंगे इनके दरम्यान का जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? 1 स्टेरेडियन। फॉर एग्जाम्पल अगर ये रेडियस आपके पास होता है 5 या 3 सेंटीमीटर कर लो, 3 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया इसके रेडियस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, तो ये आपके पास 9 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। सही है। तो रेडियस के स्क्वायर के बराबर अगर एरिया हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि 1 स्टेरेडियन के बराबर होता है। सही है। अब मैं यहाँ पे एक फार्मूला लिख देता हूँ जिससे आपको और एक चीज़ समझ आ जाएगी कि हाउ टू फाइंड स्टेरेडियन। आप स्टेरेडियन एंगल कैसे निकाल सकते हो, यानी कि सॉलिड एंगल आप कैसे निकाल सकते हो। तो सॉलिड एंगल का फार्मूला होता है, सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, या आप डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूं पहले मैं कि एरिया ओवर एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस। सही है। तो ये फार्मूला होता है सॉलिड एंगल को कैलकुलेट करने का कि आप उसके एरिया को उसके रेडियस के स्क्वायर के एरिया को उसको बराबर कर दो इसके स्क्वायर के, तो आपके पास बराबर हो जाएगा एक सॉलिड एंगल इतना बराबर होता है। यानी कि तो एरिया किसी भी स्फेयर है किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ स्फेयर का फार्मूला होता है, एरिया ऑफ स्फेयर बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर के, 4 पाई आर स्क्वायर के। और ये नीचे क्या हमारे पास? स्क्वायर ऑफ रेडियस, यानी कि आर के स्क्वायर के। सही है। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक स्फेयर का जो कंप्लीट एरिया होता है, जिस तरह एक सर्किल का जो आपके पास एक सर्किल बराबर होता है 2 पाई के, इसी तरह से एक जो आपके पास स्फेयर है ये बराबर होता है 4 पाई के। सही है। एरिया ऑफ स्फेयर बराबर हो गया 4 पाई के। तो आई होप आप 4 पाई, और इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट स्टेरेडियन होगी। सही, उसकी यूनिट रेडियन थी तो उसकी यूनिट क्या होगी? स्टेरेडियन।
तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, रेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन क्या होता है और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमारे पास आई कहाँ से। तो ये थर्ड लेक्चर था हमारा जो कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम लोगों ने एरर्स को पढ़ना है, सप्लीमेंट और जितनी भी आपके पास जो क्वांटिटीज़ हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, उनके सिम्बल्स, उनकी यूनिट्स, वो सब आपको लिखाऊंगा। एरर्स क्या होते हैं, अनसर्टेनिटी क्या होती है, और ये सब चीज़ें हम लोगों ने इनकी टाइप्स वगैरह पढ़नी है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।